तो फ्रेंड नमस्कार। चलिए आप लोगों को मैथ की दुनिया में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास में 5 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ध्यान से समझिएगा। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब प्राकृतिक संख्या किस पर समाप्त हो सकती है? 0 पर। तो यहाँ पर लिखिएगा, पहले हॉल में क्या लिखिएगा? हॉल में लिखिएगा, हॉल में माना n बराबर आप मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। जहाँ यहाँ पे लिखिएगा जहाँ n प्राकृतिक संख्या है। n कैसा संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप लोग n बराबर 1 को रखिए, ठीक है। n बराबर 1 को रखिएगा तो 6 के पावर n, अब n का मान यहाँ पर 1 रखिए तो 1 बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब n बराबर में 2 रखिए, n के जगह पर 2 रखिए तो 6 के पावर 2, सॉरी पहले यहाँ पर 6 के पावर n हो जाएगा और n का मान कितना दिया है? तो 2 दिया है, तो 6 के पावर 2 हो जाएगा। तो मतलब 6 को 2 बार गुना करना है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब n के पावर आप लोग 3 ले लीजिए, ठीक है। n बराबर 3 ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 6n हो जाएगा। अब n का मान कितना दिया है? तो 3 दिया है, तो 3 हो गए। तो यहाँ 6 को 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 जाएगा 36 है, 36 छक्का का कितना होता है? 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब n के बराबर 4 ले लीजिए, ठीक है। अब 6 के पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ले लीजिए, तब 6 को 4 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1200 कुछ आएगा। 6 36 के 6 हो गया, 6 हो गया और 6 7 8 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1296 हो गया, ठीक है। इतना तक ले। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः 6n अंक किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 6 होगा। सबके लास्ट में देखिएगा 6 आया है, यहाँ पर भी 6 आया है, यहाँ पर भी 6 आया है, यहाँ पर भी 6 आया है, ठीक है। तो कभी भी 6n अंक किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या में कभी 0 आता है? नहीं होता है, तो कभी भी 0 से समाप्त नहीं होता है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। छह नंबर देखिए, यहाँ पर क्या करना है? व्याख्या करना है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या है।
संख्याएं क्यू है। यहाँ पर क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक है, कि यहाँ पर बताना है कि यह भाज्य संख्या क्यू है। तो पहले यहाँ पर मानिएगा, माना, हॉल में लिखिएगा माना, हॉल में लिखिएगा आप लोग माना। क्या लिखिएगा, माना ए बराबर में, पहले इसको मान लीजिए, ठीक है, ए बराबर में इसको मान लीजिए और बी बराबर में इसको मानिएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिखिएगा ए बराबर में 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें से कुछ कॉमन होगा, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते। यहाँ पर 13 बाहर लिख कर 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस में 1, आपको 1 कैसे आया, तो यहाँ पर 13 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 13 आएगा, 13 में प्लस में 13 में 1 से गुणा कीजिएगा तो फिर भी 13 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 7 बल्कि सॉरी यहाँ पर 13 हो जाएगा, 13 गुणे में 11 7 कितना होता है, 11 7 आपका 77 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, यहाँ पर 77 कितना होता है, 78 होगा। अब इसको दोनों को गुणा कीजिए, दोनों को गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 13 बटे 104, हाथ में लगा 10, 13 7 91 और 10 कितना होता है, तो 101 होता है, ठीक है। आप ए बराबर इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर लिखिए पुनः मतलब फिर बी बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है और 3 दिया है, 2 दिया है, 1 प्लस में 5 दिया। अब यहाँ पर देखिए पहले इसमें से कौन कॉमन हो रहा है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इस दोनों में से हम पहले 5 को बाहर निकाल लेंगे। तो 5 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो 7 गुणे 6 गुणे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, काहे के लिए कि कॉमन ले लिए हैं, और फिर 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में 1, ठीक है। अब अंदर वाला को पहले सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 छक 42 गुणे 12 12 दूनी 24 प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर 42 से 24 को गुणा कीजिए, 42 गुणे 24 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 10 के 0 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1008, 5 गुणे में 1008 प्लस में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा 1008 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 5 में से गुणा कीजिए, तो 5 9 45, 45 का कितना, 5 हाथ में 4, यहाँ पर भी यहाँ पर आपका हो गया, कितना हो गया, तो 1045 हो गया। अब आपको क्या करना है, भाज्य संख्या क्यू है, तो यहाँ पर भाज्य संख्या में क्या, तो यहाँ पर लिखिएगा चूँकि 1014 और 1045 को स्वयं एवं 1 को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित है, अन्य संख्या से विभाजित है, इसीलिए 1014 और 1045 भाज्य है। क्या है, भाज्य है। चलिए आप लोग बताइए, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो यहाँ पर हम लोग का एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको पहले हम मिटाते हैं, पर आप लोग साथ देखिएगा, ठीक है।
ध्यान से हम क्वेश्चन 12 है, यहाँ पर लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम लगेगा। आप लोगों के पास बुक है तो उस बुक में से क्वेश्चन को नोट्स बुक्स में उतार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यहाँ पर मान लीजिए खेल का मैदान है, ठीक है, और खेल का मैदान है, इसके क्या है, चारों ओर वृत्ताकार पथ है, माने एक वृत्ताकार पथ बना दिए, ठीक है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। और जो इस वृत्ताकार मैदान है, इसको एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। किसको, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है। अब जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, और फिर इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है, तो यहाँ पर लिखिएगा रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है। इसी मैदान को रवि को चक्कर लगाने, इसी मैदान में वृत्त को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, ठीक है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हॉल में सोनिया द्वारा एक वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में लगा समय, लिखिएगा यहाँ पर सोनिया द्वारा एक वृत्ताकार मैदान को लगाने में, यहाँ पर लिखिएगा एक चक्कर लगाने में लगा समय। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट, 18 मिनट लगा था, ठीक है। अब यहाँ पर अब दूसरा नंबर क्या कहता है, रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 12 मिनट लगा था, ठीक है। अब दोनों को मिलाने पर कितना लगा, अब यहाँ पर क्या कर, फिर में पुनः मिलने का समय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 18,12 का एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल देना है। अब 18-12 का एलसीएम निकालिए, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर 3 3 का 9, 3 दूनी 6, अब नहीं कटेगा तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा, तो 6 18 18 दूनी 36। आपका कितना मिनट लगा, 36 मिनट लगा, ठीक है। चलिए एक बार और इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, जो सोनिया है इस वृत्ताकार पथ को एक चक्कर जब लगाती है तो इसमें कितना समय लगता है, 18 मिनट लगता है। फिर सेम रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय, अब फिर इसी वृत्ताकार पथ को रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट लेता है, ठीक है। अब दोनों को जब मिला देंगे तो पूछ रहा है कि दोनों को मिलाने पर कुल समय कितना लगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो पुनः मिलने का समय 18 और 12 का एलसीएम, यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल दिए तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम लोग कल के क्लास में एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नमस्कार।